घर घर की कहानी एक छोटे से कस्बे में शुरू होती है जहां राजेश और पूजा एक खुशहाल दाम्पत्य जीवन जी रहे थे। हालांकि समय के साथ उनके बीच कई छोटी छोटी बातों पर झगड़े होने लगे। राजेश की माँ सुमिता जो उनके साथ रहती थी अक्सर इन झगड़ों को सुनती थी। राजेश एक बिजनेसमैन था जबकि पूजा एक गृहिणी। पूजा चाहती थी कि राजेश घर के कामों में मदद करे जबकि राजेश काम से थक कर आने के बाद आराम करना चाहता था। छोटी छोटी बातों पर बहस बढ़ने लगी। एक दिन पूजा ने राजेश से कहा, आप हमेशा काम में लगे रहते हैं, कभी घर के कामों में मदद क्यों नहीं करते? राजेश ने गुस्से में जवाब दिया, मैं दिन भर काम करता हूँ, तुम्हें क्या लगता है कि घर की जिम्मेदारी सिर्फ तुम्हारी है? सुमिता ने इन झगड़ों को सुनकर सोचा कि कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने पूजा को बुलाया और कहा, बेटा, हर पति पत्नी के बीच मतभेद होते हैं लेकिन हमें समझदारी से काम लेना चाहिए। पूजा ने कहा, माँ, मैं बस चाहती हूँ कि वह थोड़ा सहयोग करे। सुमिता ने सलाह दी, जब राजेश काम से आए तो उनसे प्यार से बात करो। हालांकि सुमिता की सलाह का कोई असर नहीं पड़ा। झगड़े बढ़ते गए और एक दिन पूजा ने कहा, मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मुझे लगता है कि हमें अलग रहना चाहिए। राजेश ने गुस्से में कहा, अगर तुम ऐसा चाहती हो तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुमिता ने देखा कि उनकी बहू और बेटे के झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। उन्होंने चुपचाप इस स्थिति को सुनकर विचार किया। उन्हें समझ में आया कि उनके बेटे के जीवन में कुछ कमी है जो उनकी पत्नी से संवाद नहीं कर पाने की वजह से हो रही थी। एक रात जब पूजा और राजेश फिर से झगड़ रहे थे, सुमिता ने दोनों को बुलाया। उन्होंने कहा, बेटा, तुम्हारे झगड़े सुनकर मुझे बहुत दुख होता है। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो, पर इस प्यार को समझने में क्यों वक्त बर्बाद कर रहे हो? राजेश और पूजा ने सुमिता की बात सुनी। उन्होंने महसूस किया कि वे एक दूसरे की भावनाओं को समझने में असफल हो रहे थे। राजेश ने कहा, मुझे तुम्हारी मेहनत का सम्मान करना चाहिए। पूजा ने कहा, और मुझे तुम्हारी काम की कद्र करनी चाहिए। हम एक टीम हैं। सुमिता ने यह सुनिश्चित करने के लिए उनकी बहू और बेटे के रिश्ते में सुधार हो, उन्होंने उन्हें एक साथ समय बिताने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा, तुम दोनों को बाहर घूमने जाना चाहिए जिससे तुम एक दूसरे को फिर से जान सको। राजेश और पूजा ने सुमिता की बात मानी। उन्होंने एक साथ पार्क में समय बिताया और पुराने दिनों की बातें की। इससे उनके बीच की दूरी कम होने लगी। धीरे धीरे राजेश और पूजा के झगड़े कम होने लगे। वे एक दूसरे की मदद करने लगे। राजेश ने घर के कामों में मदद करना शुरू किया जबकि पूजा ने राजेश की नौकरी को समझने का प्रयास किया। सुमिता ने यह सब देखकर खुशी महसूस की। उन्होंने अपने बेटे और बहू के रिश्ते में सुधार को अपने लिए सुकून का स्रोत समझा। उनके लिए यह एक नया अनुभव था कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से परिवार में खुशहाली लाई जा सकती है। कुछ महीनों बाद राजेश और पूजा ने एक साथ अपने जीवन में बदलाव लाए। उन्होंने समझा कि प्यार और सहयोग सबसे महत्वपूर्ण है। सुमिता ने दोनों के बीच के रिश्ते को और मजबूत बनाने के लिए कई पारिवारिक गतिविधियों की योजना बनाई। राजेश ने एक दिन कहा, माँ, आपकी सलाह ने हमें फिर से जोड़ दिया। सुमिता ने मुस्कुराते हुए कहा, बस प्यार और समझ बनाए रखो, यही सबसे महत्वपूर्ण है। कुछ महीनों के बाद राजेश और पूजा के जीवन में एक नई चुनौती आई। राजेश की कंपनी में वित्तीय समस्याएं आने लगी जिससे उनका मानसिक तनाव बढ़ने लगा। वह घर पर भी चुप रहने लगा और पूजा को लगा कि राजेश फिर से आप में ही खो गया। एक दिन पूजा ने राजेश से कहा, क्या हुआ है, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? राजेश ने सिर झुकाकर कहा, मैं बहुत चिंतित हूँ, कंपनी के हालात ठीक नहीं है। सुमिता ने दोनों के बीच की स्थिति को समझा। उन्होंने राजेश से कहा, बेटा, ये कठिनाइयाँ आएंगी लेकिन तुम्हें पूजा के साथ साझा करना चाहिए, वह तुम्हारा समर्थन बनना चाहती है। राजेश ने महसूस किया कि वह अपनी समस्याओं को पूजा से छुपाकर गलती कर रहा है। उसने पूजा से अपनी चिंताओं के बारे में बात करने का फैसला किया। राजेश ने एक रात पूजा से कहा, मुझे
तुमसे कुछ बात करनी है। मैं अपनी कंपनी की समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। पूजा ने सहानुभूति से कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हम मिलकर इस मुश्किल का सामना करेंगे। इस बार उन्होंने मिलकर योजनाएं बनाई और राजेश को व्यवसाय के लिए नया दृष्टिकोण दिया। यह सुनकर राजेश को काफी राहत मिली। पूजा ने राजेश के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम करने में मदद की। दोनों ने मिलकर एक नई मार्केटिंग स्ट्रेटजी तैयार की। इससे न केवल राजेश को आत्मविश्वास मिला बल्कि उनके रिश्ते में भी गहराई आई। सुमिता ने अपने बेटे और बहू को देखकर गर्व महसूस किया। उन्होंने दोनों की मेहनत को सराहा और उन्हें प्रोत्साहित किया। कुछ महीनों के बाद राजेश की कंपनी ने स्थिति में सुधार किया। उनकी मेहनत रंग लाई और कंपनी फिर से पटरी पर आ गई। राजेश और पूजा ने इस सफलता का जश्न मनाने का फैसला किया। सुमिता ने कहा, देखो, जब तुम दोनों मिलकर काम करते हो तो कुछ भी हासिल कर सकते हो। इस सफलता ने परिवार के सदस्यों को और भी करीब ला दिया। सुमिता ने परिवार के साथ एक दिन छुट्टी मनाने का निर्णय लिया। उन्होंने सभी को एक साथ पिकनिक पर चलने के लिए कहा। इस पिकनिक ने परिवार को फिर से एक साथ लाने का काम किया। राजेश और पूजा ने एक दूसरे के साथ मस्ती की और सुमिता ने अपनी बहू को अपनी पसंद की जगहों पर ले जाकर खुश किया। इस अनुभव के बाद राजेश और पूजा ने एक नई शुरुआत की। उन्होंने अपने रिश्ते को और मजबूत करने के लिए एक दूसरे को समय देना शुरू किया। उन्होंने नियमित रूप से एक दूसरे से बात करने और छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देने का वादा किया। सुमिता ने देखा कि उनके बेटे और बहू के रिश्ते में एक नई ऊर्जा आ गई है। उन्होंने सोचा कि जब परिवार में समझ और सहयोग होता है तो समस्याएं खुद ब खुद हल हो जाती है। राजेश और पूजा ने अपने अनुभव से सीखा कि असली ताकत संवाद और सहयोग में है। उन्होंने अपने जीवन को नए दृष्टिकोण से देखने का फैसला किया। राजेश ने अपने काम के साथ पूजा के प्रति अधिक जागरूक रहने का प्रयास किया, जबकि पूजा ने अपने पति के संघर्षों को समझने में अधिक रुचि दिखाई। सुमिता ने महसूस किया कि उनके परिवार में अब एकता और सुकून है। उन्होंने खुद को बहुत खुशकिस्मत माना कि उनके बेटे और बहू ने एक दूसरे के साथ मिलकर समस्याओं का सामना किया। अब उनका परिवार फिर से खुशहाल था और उन्हें अपने परिवार पर गर्व था। राजेश और पूजा ने अपने रिश्ते को और गहरा बनाया। उन्होंने जीवन की चुनौतियों को मिलकर सामना करने का संकल्प लिया। सुमिता ने अपने बेटे और बहू के लिए प्रार्थना किया कि उनका जीवन हमेशा खुशहाल रहे।